हमारे मुआशरे का अहम हिस्सा दाखिले पर पाबंदी बारे ताहाल फैसला नहीं हुआ। तर्जमान अमरीकी वजारत खारजा मार्गरेट मैकलाउड कहती हैं सदर ट्रंप ने 20 जनवरी को सदारती हुक्मनामा जारी किया जिसके तहत दुनिया वीजा प्रोग्राम पर असर नौ नजरसानी की जाएगी। फैसले का मकसद अमरीका को गैर मुल्की दहशतगर्दों से महफूज रखना है। वीजा पॉलिसियों के लिए मुख्तलिफ मुल्कों से मुतालिक मालूमात का तबादला किया जा रहा है। सदर ट्रंप ने स्टेट यूनियन से खिताब में पाकिस्तान के ताउन को सराहा। अमरीका में आबाद पाकिस्तानी मुआशरे का अहम हिस्सा अमरीका में दाखिले की दरख्वास्त देना हो तो दरख्वास्त दहिंदा को तमाम बातें दुरुस्त बतानी चाहिए। गैर कानूनी तौर पर अमरीका में दाखिले की सूरत में सजा मिलेगी। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालिदा वफात पा गईं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, मौलाना फजल रहमान, वज़राए आला का इजहार अफसोस। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि दुख की इस घड़ी में मेरी हमदर्दियाँ लवाहिकीन के साथ हैं। वज़ीर आज़म ने कहा सोगवार ख़ानदान के दुख में बराबर के शरीक हैं। ऑडियो लीक केस अली अमीन गंडापुर के मुसलसल गैर हाजिर होने की बिना पर पहले से जारी नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। केस की समाअत एडिशनल सेशन जज अब्दुल गफूर काकड़ के सेक्शन जज के चार्ज संभालने और मुतल्लिका कोर्ट में किसी और जज के ट्रांसफर न होने की वजह से बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी गई। केस 18 अप्रैल को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। अली अमीन और असद फारूक के खिलाफ थाना गोलड़ा में मुकदमा दर्ज है। जो जमातें सलामती कमेटी इजलास में नहीं थीं इंगेज करने को तैयार हैं। बिलावल भुट्टो की हुकूमत और अपोजिशन में सालिसी की पेशकश। तकरीब से खिताब में कहा कौमी इशूज़ पर इत्तफाक़ राय पैदा करना नागुज़ीर है। दहशतगर्दों का मुकाबला करने के लिए मुत्तहिद होना होगा। तमाम जमातों को ज़ाती मसाइल के बजाय मुल्क और कौम के लिए इकट्ठा होना होगा। अपोजिशन को दावत देता हूँ वो तंग नज़र की सियासत छोड़कर आवाम का सोचें। सियासी जमातों से बात के लिए पीपल्स पार्टी जो कर सकती है वो करेगी। वज़ीर आज़म 1 महीने के बाद ही सही सिक्योरिटी कमेटी का एक और मीटिंग बुलाएं। जो सियासी जमातें पहले इजलास में शरीक ना हो सकी इन्हें कायल किया जाए। कायदे हिज़्ब इख्तलाफ ने कहा है कि आपकी जमात को शिकायत बहुत ज़्यादा होगी। आपकी जमात एक ही इशू पर सियासत करती है। जमहूरी रिवायात के फरोग से मुल्क में इस्तेहकाम मुमकिन है। वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह का ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर से मुलाकात में इज़हार ख्याल। कहा सियासी इस्तेहकाम और तरक्की लाज़िम मलज़ूम है। पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए कलीदी किरदार अदा कर रहा है। मजबूत मईशत और बेहतर खारजा ताल्लुकात के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। पाकिस्तान इदारे दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। मुलाकात में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के ताल्लुकात पर तबादला ख्याल और बाहमी ताउन बढ़ाने का अज़्म जाहिर किया गया। बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी की सलमान अकरम राजा और वकला पर कड़ी तनकीद। कहा वकला को सियासी सूरत-ए-हाल को भी देखना चाहिए था। सलमान अकरम राजा समेत बहुत सारे वकला को सियासत का तजुर्बा नहीं। बानी से मुलाकात के बाद मीडिया टॉक पर पाबंदी का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म आईन पाकिस्तान और कानून की सरेहन खिलाफ वर्जी है। कोई अदालत बानी इनके खानदान या दीगर अफराद के हक तकरीर बयान को नहीं रोक सकती। बानी पीटीआई की मुआफी काफी नहीं, सजाएं भी होंगी। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं बानी पीटीआई के पास एतराफ़ जुर्म के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ किरदार अदा करने में पीटीआई सबसे पीछे। बातचीत मुल्की मफाद पर हो सकती है, ज़ाती मफाद पर नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान में सबको साथ बिठाया। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में भी कोशिश की गई सब शरीक हों। पीटीआई क्यों कौमी सलामती के इजलास में नहीं आए? नेशनल एक्शन प्लान के तहत चीजें चल रही हैं। रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों इंटेलिजेंट बेस्ड ऑपरेशन होते हैं। गंदम उपगाओ इनाम पाओ। वज़ीर आला पंजाब वेट इनिशिएटिव प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया है। डिजिटल कुरानदाजी की प्रोग्राम के तहत गंदम के काश्तकारों को 1000 मुफ्त ट्रैक्टर्स दिए जाएंगे। गंदम उगाओ मुहिम में सबसे पहला ट्रैक्टर बहावल नगर की खातून काश्तकार परवीन कौसर को दिया गया है। मरियम नवाज ने खुद फ़ोन करके कामयाब काश्तकारों को मुफ्त ट्रैक्टर मिलने की मुबारकबाद दी है। टैक्स अदायगियों में तनख्वाहदार तबका सबसे आगे। 8 माह में 331 अरब रुपए का इनकम टैक्स अदा किया। तनख्वाहदार तबके का अदा करता टैक्स रिटेलर्स की टैक्स से 1350% ज्यादा। गुज़िश्ता माली साल के पहले 8 माह में तनख्वाहदार तबके से जमाशुदा टैक्स 221 अरब रुपए था। माली साल 2024-25 में
तनख्वाहदार तबके से 75 अरब रुपए इजाफी वसूल करने का हदफ है। जमाशुदा टैक्स 4 माह कबल ही 120 अरब रुपए ज्यादा हो गया। हुकूमत ने मुज़ाकरात में IMF से तनख्वाहदार तबके पर टैक्स कम करने का मामला नहीं उठाया। नेट मीटरिंग सारिफिन के मुआहदे की मुद्दत 5 साल तक महदूद करने का फैसला। मुआहदे की मुद्दत महदूद होने से बाय बैक रेट्स भी तब्दील होते रहेंगे। ज़राए के मुताबिक नेपरा को नेट मीटरिंग का बाय बैक रेट 10 रुपये फ़ी यूनिट करने की पॉलिसी की हिदायत भिजवा दी गई। नेपरा मुस्तकबिल में बाय बैक रेट्स पर वक्तन फ़वक्तन नज़रसानी कर सकेगा। बिलिंग के तरीक़ाकार को भी अपडेट किया जाएगा। दरामदशुदा और बरामदशुदा यूनिट्स को अलग अलग शुमार किया जाएगा। मुल्तान में महकमा मतरूका वफ्त अमलाक बोर्ड की कारकर्दगी बेनकाब। डिफॉल्टर से 1 अरब 70 करोड़ रुपए वसूल करने में नाकाम। सरकारी दस्तावेजात ने नाकिस कारकर्दगी का पर्दा चाक कर दिया। शहर ओलिया में डिफॉल्टर्स ने महकमे को 7 करोड़ 70 लाख रुपए अदा नहीं किए। लिया में 8 करोड़ 64 लाख, चंग में 4 करोड़, भक्कर में डिफॉल्टर ने 1 करोड़ रुपए दबा रखे हैं। साहिवाल 3 करोड़ 70 लाख, औकाड़ा में डिफॉल्टर के जिम्मा 99 लाख 99 हजार रुपए के वाजबात हैं। मामूल से 40% कम बारिशें। आबी ज़खायर खाली होने के करीब। महकमा मौसमियात ने सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब में खुश्क साली का अलर्ट जारी कर दिया। अलर्ट के मुताबिक सिंध, बलूचिस्तान के जनूबी हिस्सों और पंजाब के निचली मशरक़ी मैदानी इलाकों में खुश्क साली की सूरत हाल बरकरार रहेगी। ये अलर्ट हालिया बारिशों के बावजूद जारी किया गया है, जिससे मुल्क के वस्ती और बालाई हिस्सों में खुश्क साली की सूरत हाल को बेहतर बनाया था। बांग्लादेशी अदालत का क्रिकेटर शकीब उल हसन के असासे जब्त करने का हुक्म। अदालत ने चेक बाउंस केस में शकीब उल हसन की जायदाद जब्त करने का हुक्म दिया। शकीब ने 2016 में बांग्लादेश में एक केकड़े का फार्म बनाया था, जो 2021 से गैर फाल है। मज़कूरा चेक बैंक से लिए गए कर्ज की अदायगी के लिए थे, जो शकीब की उस कंपनी ने बैंक से लिया। चेक्स नाकाफी फंड्स की वजह से बाउंस हो गए।